call them the deprived generation, because they have not enjoyed the freedom that we did. They have not known the kind of a multicultural society in which we grew. They don't have a holistic view of humanity, and they are deprived. It's not their fault. The circumstances are such. माफ कीजिए, मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलती हूँ, हालात ही वैसे हैं कि इनका कसूर नहीं है, लेकिन ये है कि है इनके, मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि इन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। और ये जो समझते हैं कि जो सही है वो एक्चुअली इनको ये अभी तक ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं आई है कि सही क्या है, असल में सही क्या है और दिखावे में सही क्या है, उसमें बहुत फ़र्क है। वो इनको समझाने वाले कुछ कम ही लोग नजर आते हैं, जो हमारे पास बहुत थे। जो हम इतने लकी थे। मैं आपको बताऊं अपने बारे पढ़ाई में, जब हम कॉलेज गए तो कॉलेज उन दिनों समझिए 2 साल का ही था, 1950 में बदल था, तो 52 में मैंने मैट्रिक करके कॉलेज में गई। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि द स्काई वॉज द लिमिट। जो उस वक्त की प्रिंसिपल एक तो थी, बड़ी ज़बरदस्त डिसिप्लिनेरियन थी, उसका नाम था सरस्वती विनिफेड शॉ। वो बंगाली क्रिश्चियन लेडी थी, और लेकिन वो डेडिकेटेड थी, और वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, और सबसे ज़्यादा वो लड़कियों की पढ़ाई पर ही नहीं, उनकी फिजिकल वेलबींग पे इतना अटेंशन देती थी कि आउटडोर एक्टिविटी वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक गेम्स पीरियड होता था जिसमें ज़रूर निकलना होता था क्लासरूम से बाहर, और वो जाके देखती कोई छुपी तो नहीं लड़की कहीं, और कुछ ना कुछ करना होता था फॉर दैट पीरियड इन द ग्राउंड। अब बताइए उस जमाने में, आजकल तो आई डोंट थिंक कुछ होता है कॉलेज में ऐसी चीज, स्कूलों में शायद होती हो, कह नहीं सकती। और उस तरह से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारी होती थी। और जो उसके बाद दूसरी प्रिंसिपल आई, वो तो एक बड़ी ही विजनरी लेडी थी, मिस महमूदा अहमद। शी बिकेम प्रिंसिपल इन 1954, और उसका विजन ऐसा था कि सबको कहती थी कि सर ऊंचा करके चलो, तुम्हें कोई सर झुकाने की जरूरत नहीं। और उस वक्त बुर्का पहनने वाले बहुत थोड़े थे, जो थे भी वो अपना बुर्का गेट के पास ही उतारते थे कमरे में। अंदर तो पढ़ाने वाले मेल टीचर्स भी थे, बट दैट डिडंट मैटर, एवरीबॉडी वाज लाइक एवरीबॉडी एल्स। लेकिन एक चीज है नीजा जी, बताइए, मैं कह रही हूँ कि हम तो इस वक्त, आई मीन एवरीबody thinks that we have entered into a digital technology and we are enjoying digital technology. That could be, I mean, everybody, we have got a phone with us and we are with digital savvy. डिपेंडेंट on लेकिन एक चीज है कि don't you think that mentally we haven't gone forward, we have gone backwards? Of course, I mean, there is no doubt about it. You see, first of all, learning through human interaction is a different kettle of fish completely. और ये जो है एक किस्म का एक है कि ये रिमोट कंट्रोल से हम सब कुछ कर रहे हैं अपने, जैसे कि हमारे अपना इनिशिएटिव लेना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी करें चलो चेक करो उधर से। हमारे ज़माने में तो ये नहीं था विकिपीडिया या गूगल सर्च, और कुछ स्पेलिंग तक हमको ज़रूरी है लर्न करना तो उस वजह से हमारी विजुअल दिस काइंड ऑफ इमेजिनेशन वाज आल्सो स्ट्रेंथेंड। और ये तो सच है कि लाइफ इज बिकम इजी, बट अनफॉर्चुनेटली द कंटेंट which they get through this doesn't have that richness of that texture which you have through interaction between teachers and students. The classroom transaction was very important.